सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। जय श्री माता रानी, जय योग माया। दरबार में विपिन जी आए हुए हैं जो माँ दुर्गा की साधना करने के लिए, और इनकी साधना पूर्ण हो चुकी है और साधना में इनको जो भी अनुभव प्राप्त हुए उसको विपिन जी ने कुछ अनुभव आप सबसे चर्चा भी की, और विपिन जी की साधना पूर्ण हो चुकी है और विपिन जी का प्रैक्टिकल भी हो गया। विपिन जी को माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है उनके मंत्र की, और विपिन जी की माँ से वार्ता भी हुई जिससे विपिन जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और विपिन जी ने जो भी माँ से प्रश्न पूछे उनके अधिकांश जवाब विपिन जी को प्राप्त हुए हैं। विपिन जी से कुछ प्रश्न पूछे गए थे माँ के जरिए, जब इनको शक्ति से जोड़ा गया, इनको सिखाया गया कि शक्ति से कैसे वार्ता की जाती है, शक्ति से कैसे बात की जाती है, तब विपिन जी ने माँ से जुड़कर अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर माँ से चर्चा की, जिस पर माँ ने विपिन जी को जवाब प्रदान किया। और कुछ स्थूल जगत से संबंधित विपिन जी ने प्रश्न पूछे जिससे विपिन जी को भी ये अनुभव हो गया कि हाँ शक्ति है। और कुछ पारलौकिक जगत के प्रश्न पूछे विपिन जी ने, जैसे किसी शक्ति को देखना, उसके बाद एक यहाँ कौन है, कैसा है। तो उस विषय विपिन जी से आज आप सबकी हम वार्ता कराते हैं। विपिन जी बताइए, आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई माँ की, और उसके बाद क्या अनुभव रहा आपका? जय श्री माता रानी, जय योग माया। गुरुजी, मुझे परसों मेरी साधना पूर्ण हुई है। जी जी। और साधना पूर्ण होने के बाद आपने कल प्रैक्टिकल करवाया। हाँ। तो प्रैक्टिकल में जो 10-12 प्रश्न पूछे गए, लगभग 12 या 13 प्रश्न पूछे गए थे आपसे प्रैक्टिकल में। जी जी शक्ति से। जी। तो आपको लगभग कितने जवाब उनमें? हाँ, कई जवाब उनमें सही मिले। लगभग 10 जवाब आपको हाँ सही मिले, सटीक मिले जो है। हाँ। और कुछ जवाब आप पकड़ नहीं पाए, अपने मन की बता दिए सोच कर जल्दी। हाँ। तो हमारे साधकों को बताइए कि दरबार में अगर कोई सिद्धि करना चाहता है तो क्या सच में माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त होती है या कोई हाँ गुरुजी, इस बारे में मैं मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि अभी मैंने पहली बार साधना की थी, तो अभी तो मेरी शुरुआत की स्टेज है। अभी तो घर जाकर और जी जी, जितनी आप जाप करेंगे, जितनी आपके अंदर ऊर्जा होगी, हाँ, उतनी आप अधिकता से आप जुड़ सकते हैं। आपने 11 दिवसीय साधना की है। हाँ जी जी। तो 11 दिवसीय साधना कोई लंबी चौड़ी साधना तो है नहीं, तो उस हिसाब से यहाँ प्राप्त हो चुका है और घर जाकर और साधना चलेगी तो और आगे प्राप्त होता रहेगा। प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी साधनाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको शक्ति से जुड़ाव भी बढ़ता जाएगा। लेकिन 11 दिन में माँ दुर्गा से वार्ता हुई, आपकी कैसा लगा? हाँ मतलब अच्छा लगा है पूरी बढ़िया लगा है। हाँ पहले दिन से ही अनुभव होने शुरू हो गए थे। जी जी। तो अच्छा लगा, और आप जानते हैं ज़्यादा बताना थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपसे विपिन जी पारलौकिक जगत के प्रश्न पूछे गए कि यहाँ कौन सी आत्मा कोई उपस्थित है, तो आपने क्या देखा? हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ ने क्या दिखाया आपको, कौन है, कैसा है, उसका थोड़ा स्वरूप भी वर्णित कीजिए। अच्छा गुरुजी, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नुकसान नहीं होगा, थोड़ा हमारे साधकों और साधिकाओं का मनोबल बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। तो आपने गुरुजी यही पूछा था कि यहाँ पर कौन रहता है, जो है रहती हैं जो भी हैं। तो मैंने देखा तो मुझे एक बुजुर्ग महिला मतलब दिखाई दी, और धीरे धीरे फिर वो कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो हाथ में लाठी लेकर चल रही थी, कमर उनकी झुकी हुई थी, और सर पर उनके एक दुपट्टा जैसा पड़ा हुआ था जो कमर तक था, और नीचे शायद वो लहंगा जैसा पहन रही थी कुछ। जैसी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, सीधी नहीं चल रही थी, वो डंडा लेके झुक के चल रही थी। अच्छा। तो वो दिखाई दी और मैंने आपको बताया भी। पहली बार किसी शक्ति को आपने देखा माँ दुर्गा के माध्यम से, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है गुरुजी, बढ़िया लगा है। अच्छा लगा। कैसे दिखती हैं आपको ये भी पता चला? हाँ गुरुजी, हाँ वो विधि मतलब पता चल गई है कि किस तरह से शक्तियों से बात होती है, और उस विधि को अपना कर फिर जो अब आगे का जो यात्रा है वो की जाएगी। माँ से प्रश्न पूछे जो है, जिनके जवाब आपको सही मिले। हाँ उनके जवाब सही मिले। हाँ, तो आपको अब आगे भी आप साधना जारी रखिएगा, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी उतना ही आपको सटीकता से जवाब प्राप्त होता रहेगा। जी गुरु जी। जो साधक यहाँ आना चाह रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जी, सिर्फ 11 दिन में कोई दैवीय शक्ति सिद्ध हो जाए ना, ये जो है आपने में एक बड़ी बात होती है। मतलब एक गुरु के सानिध्य में रहकर साधना की शुरुआत जो होनी चाहिए वो मतलब शुरुआत करें,
और शुरुआत के बाद में फिर देखो साधना ये तो है नहीं कि 11 दिन की कर ली और ज़िंदगी भर के लिए निश्चिंत हो गए कि जी अब तो हमें कृपा मिल गई, अब हमें कुछ नहीं करना है, सबका भला करना है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब आगे साधना चलती रहेगी और अपनी यात्रा चलती रहेगी, कृपा भी मिलती रहेगी। कृपा अगर आपको दरबार लगाना है तो फिर थोड़ा मंत्र जाप अधिक होना चाहिए, कम से कम 10 लाख 11 लाख या 21 लाख 36 लाख के अब आपको मंत्र जाप करना चाहिए। जी जी जी। दरबार लगाने में आपको सभी शक्तियों को आप हटा सकें जी, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ी साधना से बस आप को एक मार्ग मिल गया, आप माँ से आपकी वार्ता हो जाती है, आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं जी गुरु जी। किसी से पूछना नहीं है आपको कुछ, नहीं। तो यही है, अब आगे साधना चलती रहेगी, मंत्र जाप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही शक्ति आती रहेगी, आशीर्वाद मिलता रहेगा शक्तियों का और अपने आगे का जीवन चलता रहेगा, फिर उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बताइए, आपके शरीर में तो कोई नहीं आया कि आप नहीं, वो जो सवारी वाला सिस्टम होता है वो नहीं, मतलब सवारी किसी की नहीं आई गुरुजी। हाँ, कोई सवारी नहीं और बस आप ऐसे बैठे हैं, माँ का आवाहन किया गया, उसके बाद जो प्रक्रिया हमने बताया आपने उस प्रक्रिया के से माँ से वार्ता की। बिल्कुल, यानी आपने झूमे हो, नाचे हो? नहीं, ना झूमना नाचना कुछ भी नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब आपको देखने में मैं और गुरुजी बिल्कुल एक आम आदमी जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन गुरुजी के पास तो खैर काफ़ी शक्तियाँ हैं। हाँ, और मतलब मैं भी एक मतलब बिल्कुल आम आदमी नहीं हूँ अब। हाँ, बिल्कुल माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो गई है, आम आदमी कहाँ रहे? हाँ, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये है, तो ऐसे ही ये अच्छा है। तो ये अच्छा लगा ना कि यानी आपको किसी कोई शरीर में कोई वो नहीं, कंपन नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं। आपने माँ की सिद्धि प्राप्त की, मंत्र की और बैठे बैठे जैसे नॉर्मल आदमी रहता है आराम से बैठे बैठे जो भी आपने पूछा उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ। अब तो मतलब मैया की कृपा है कि मैं घंटे 2 घंटा किसी भी विषय पे फटाफट बोल सकता हूँ, कोई ऐसी दुकान। हाँ, मैया की सब कृपा है, उनसे आपका सानिध्य प्राप्त बिल्कुल जो है, तो माँ का सानिध्य जिसको प्राप्त हो जाता है उसका बौद्धिक स्तर भी प्रखर हो जाता है। अरे बौद्धिक स्तर ही तो प्रखर होता है। हाँ, मतलब एक नया संसार खुलने लगता है, नया संसार। बिल्कुल, माँ की साधना करने के बाद आप में क्या परिवर्तन? मतलब ऐसे गोड़ जो विषय जो पहले कभी समझ में नहीं आते थे वो समझ में आने लगते हैं जी। और हम कैसे चल रहे हैं, मतलब गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, ये सब पता चलने लगता है और सारा कुछ दिखाई देने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है और ये संसार क्या है, कौन इसमें किसकी क्या भूमिका है। और आप अपने जो भी कार्य है माँ से पूछ के कर सकते हैं। हाँ, माँ की शरण में ही रहना, जो भी काम करना है माँ भैया हम बताओ और क्या लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, माँ से उत्तर प्राप्त हुआ, जैसा माँ कहेंगी वैसा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है आप अपने हर प्रश्न के उत्तर जो किसी से नहीं वार्ता कर सकते पूछ सकते, जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता, मैया है, मैया जवाब देंगी। सही बात है। और आपके साथ कुछ नकारात्मकता भी जुड़ी हुई थी। हाँ, नकारात्मकता जुड़ी हुई। आपने पूछा तो माँ ने उसको भी आपको बताया, उसके बारे में बताया कि नहीं बताया, और जो कुछ कमियां पूरी करना जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात साधना सिद्धि की क्या होती है कि हमारी कमर भारी हो जाती है, हमारे पीछे हमारे एक रक्षक खड़े होते हैं जो हमारी हर समय 24 घंटे रक्षा करते रहते हैं। और जब किसी इंसान का रक्षक कोई हो उसके साथ मौजूद, तो इंसान कहीं मात खाएगा क्या? कहीं बात नहीं खाएगा वो। ये तो अपनी भक्ति की बात है। जैसे आपकी माँ में श्रद्धा रहेगी तो विपिन जी को 11 दिवसीय माँ दुर्गा की साधना में माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हुई और माँ दुर्गा से विपिन जी की वार्ता हुई और माँ दुर्गा ने विपिन जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए विपिन जी को और विपिन जी संतुष्ट हुए इस साधना से और भी आगे साधना जारी रखेंगे, क्योंकि जितनी अधिक साधना करेंगे उतनी अधिक माँ की कृपा विपिन जी को प्राप्त होगी। बिल्कुल, क्योंकि इतना कर लेने मात्र से कोई जीवन नहीं पार हो जाएगा। बस आप माँ से जुड़ गए, माँ से वार्ता कर ली, अब और आगे बढ़ना है और आगे चलना है तो फिर माँ की मंत्रों की और अधिक जाप करेंगे और अधिक आप ऊर्जा माँ की कलेक्ट करेंगे, जिससे भविष्य में आप और अच्छे साधक के रूप में उभरें। जी गुरु जी। तो क्या कहेंगे हमारे जो नए साधक हैं उनसे कि यहाँ आके सिद्धि कर सकते हैं? नए साधक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अच्छे गुरु की तलाश में हों तो यहाँ आएँ और साधना करें और अपनी शुरुआत करें एक साधनामय जीवन की, एक अच्छे जीवन की। और केवल साधना से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, साधना करते करते समय जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं अपने आप दूर होने लगती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और रोजगार वगैरह सही चलने लगते हैं। काफ़ी मतलब वो काफ़ी कुछ फ़ायदा है, मन शांत हो जाता है। मन, हाँ, मन के विचार तो जो टेंशन होती है ना खत्म हो जाती है, खत्म खल्लास। तो विपिन जी आपने अपने बारे में हमारे जो भी साधक
हैं उनको आपने अवगत कराया और सिद्धि के बारे में अवगत कराया। जी गुरुजी। जी, तो अच्छा लगा कि आपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे साधकों से कोई मैंने आपको ये तो नहीं कि आप हमारे अनुसार वार्ता कीजिए, ऐसा तो नहीं ना 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 ना, ऐसा और ना मैंने ऐसा कहा कि जो मैं आपके अनुकूल बोलूं। भाई आपने आप यहाँ आए, एक उचित फीस दिए। बिल्कुल बिल्कुल, फीस उस फीस के फीस कुछ नहीं है, दक्षिणा है वो, तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल एक दक्षिणा दिए, उसके बाद हमने आपको साधना प्रारंभ करवाई, साधना में आप सफल रहे। ये हमारे लिए भी खुशी की बात होती है जब कोई अपना शिष्य जो है सफल होता है साधनाओं में, और उसको प्रसन्नता होती है कि जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य हमारा पूर्ण हुआ। जी, अपने को भी उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा आपको लग रहा होगा। जी जी जी। क्योंकि दरबार में माँ की कृपा यूं ही मिलती रहे जो है सदैव। तो ऐसी ही कामना है माँ से, और आप लोग का यूं ही साथ मिलता रहे और आप अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहें। बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, जो आपने अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साधकों से व्यक्त किए। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। जय श्री माता रानी, जय योग माया।